हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर विलियन से हिमांक में अवनमन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, इस सीरीज में हम क्वेश्चन पर ही मुख्यतः बात करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में जो थ्योरी आएगी थोड़ी बहुत वो भी यहाँ पर बताएंगे हम। जैसे यहाँ पर हमारे पास सवाल है आज हिमांक में अवनमन पर आधारित। तो हम शुरुआत करेंगे हिमांक में अवनमन से। देखिए, हिमांक में अवनमन, देखिए अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी। जैसे कि हिमांक में अवनमन है आपका टॉपिक, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है, जल है, शुद्ध विलायक है, उसका जो हिमांक होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। मान लीजिए हमने उसमें कोई पदार्थ मिला दिया तो इसके हिमांक में और भी कमी आ जाएगी, 0 से कम, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये होता है हिमांक में कमी। ठीक है, तो उस पर हम सवाल करेंगे। हमारे पास पहला सवाल होगा यहाँ पर, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक क्या है? 278.82 केल्विन। नाइट्रोबेंजीन में किसी पदार्थ का 0.25 मोलर विलयन हिमांक 2 डिग्री का अवनमन उत्पन्न करता है। नाइट्रोबेंजीन के लिए KF का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अब मेरे पास अवनमन क्या आ गया? 2 डिग्री का। ठीक है, अब ये डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, डिग्री केल्विन भी हो सकता है। यहाँ पर जो हिमांक में अवनमन दिया है वो क्या दिया है? 2 डिग्री का। ठीक है, बेसिकली ये डेल TB का मान है, सॉरी डेल TF का मान है। बी बॉइलिंग के लिए था, F यहाँ पर फ्रीजिंग के लिए, हिमांक के लिए वो 2 है। डेल TF का मान 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल TF इज इक्वल टू KF। देखिए, हमने वहाँ पर KB लिखा था, उसका मतलब क्या था? मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर KF का मतलब होगा मोलल अवनमन स्थिरांक। KF का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो डेल TF इज इक्वल टू KF गुणा मोलैलिटी, मोललता। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मोललता को ऐसे क्यों लिखा वो देख लीजिए। देखो, मेरे पास यहाँ पर वेट नहीं दिया गया, विलेय का वेट नहीं है, विलेय का भार नहीं है, विलायक का भार नहीं है, सीधा क्या दे दिया? मोलल दे दिया। ठीक है, सीधा क्या दे दिया? मोलल दे दिया। ठीक है, तो मैं मोललता की वैल्यू जो कि तू उठा के ये रख दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सवाल है। ठीक है, तो मेरे पास डेल TF की वैल्यू क्या है? तो आ गई। KF उसने पूछा है, मोलल मेरे पास क्या है? 0.25। अब आपको क्या करना है? ये KF इधर, ये मल्टीप्लाई में है, ये 2 में आ जाएगा 0.25। तो अब आप क्या करोगे? ये आपका ये है KF इज इक्वल टू 2/0.25। ठीक है, यही चीज़ है। 2 के बाद पॉइंट है, उठा के हम 200 कर लेंगे ऊपर और इस कट कर लेंगे इसको, तो KF की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 8 आ जाएगी। KF की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 8 आ जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रखेंगे? वही होगी जो KB की होती है, केल्विन kg पर मोल। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 K मोलर इनवर्स, ये है ना यहाँ पे आपके 8 K मोलर इनवर्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा। देखिए, ये थोड़ा सा उससे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है? 50 ml बेंजीन है, घनत्व दिया गया है। ध्यान दीजिए, ये घनत्व क्यों दिया है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। 50 ml बेंजीन घनत्व इतना है में पदार्थ के 0.643 ग्राम को मिलाने पर हिमांक 5.5 डिग्री सेल्सियस से घटकर 5.03 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, जो शुद्ध विलायक का था वो 5.5 डिग्री सेल्सियस था, हिमांक जो था वो इतना था। अब वो घटकर कितना रह गया? मिलाने के बाद जो पदार्थ मिलाया तो मिलाने के बाद कितना रह गया? 5.03 डिग्री सेल्सियस। यदि बेंजीन के लिए KF का मान, ये दिया हुआ है KF का मान 5.12 केल्विन kg पर मोल हो तो KF का अणुभार ज्ञात, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। मेरे पास स्मॉल m की वैल्यू पूछी है।
देखिए मैं इस फॉर्मूले से स्टार्ट करूँगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले से स्टार्ट करूँगा। देखिए डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुणा मोललता। और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता बराबर क्या होती है, मोललता बराबर डब्लू, ये क्या स्मॉल डब्लू है, विलेय का भार 1000/m, ये विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्लू ग्राम में क्या है, विलायक का भार। ठीक है, उठा के इसको यहाँ पर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुणा डब्लू गुणा 1000/m गुणा डब्लू, विलायक का भार है। ठीक है, विलेय का भार, विलायक का भार, विलेय का भार, विलायक का भार, विलेय का अणुभार। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। इस तरह का फॉर्मूला हिमा क्वथनांक में के वाले क्वेश्चन में भी है, क्वथनांक मूल्यांकन के, वहाँ पर एफ की जगह बी आता है बस। ठीक है, और डेल टी बी का निकालने का तरीका कुछ और है, यहाँ पे कुछ और होगा। देखिए क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ध्यान दीजिए। मैं आपसे सबसे पहले डेल टी एफ फाइंड आउट करूँगा। देखिए डेल टी एफ ये कमी है, हिमांक में आई हुई कमी है। कैसे निकाल लेंगे, देखिए सवाल में दिया गया है इतने से घटकर इतनी रह जाती है, तो कमी कितनी होगी, इसमें से इसको घटा दो। शुद्ध विलायक के हिमांक में से जो विलयन का हिमांक है वो घटा दो। कैसे घटाओगे आप, ध्यान दो, मैं इसको नाम दे रहा हूँ टी एफ सोलवेंट, विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस टी एफ सोल्यूशन, विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो टी एफ सोलवेंट क्या है मेरे पास, 5.51 माइनस 5.03, कितना आ जाएगा, माइनस होकर नहीं आ जाएगा 0.48। ये कुछ भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो आ गया तो ठीक है। आपको जिस यूनिट में दिया है, केल्विन में दिया है तो केल्विन में, और डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेल टी एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास, के एफ की वैल्यू मेरे पास सवाल में दी है, कितनी दी है सवाल में, देखिएगा ये दी है के एफ की वैल्यू कितनी, 5.12 केल्विन के जी पर मोल, 5.12 केल्विन के जी मोल इनवर्स या पर मोल, एक ही बात है। और क्या दिया है, देखिए 50 ml बेंजीन दी गई है पदार्थ में, एक पदार्थ के 6.643 ग्राम को मिलाने पर। ध्यान दीजिए, जो मुझे दिया गया है, मुझे विलेय का भार दिया गया है कितना, 643.643 ग्राम मुझे दिया गया है, वो विलेय का भार दिया गया है, जो दिया गया है वो यहाँ पर विलेय का भार दिया गया है। इस सवाल में कहीं भी हमारे पास जिक्र नहीं है विलायक के भार के, कहीं भी जिक्र नहीं है विलायक के भार के। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये है, एक हमारे पास आयतन है और मेरे पास यहाँ पर घनत्व है, और मुझे पता है जो विलायक का भार निकालेंगे हम, देखिएगा विलायक का भार जब निकालेंगे हम, मैं इसको कैपिटल डब्ल्यू कहता हूँ पहले से ही, वो होगा आयतन गुणा घनत्व के, होगा आयतन गुणा घनत्व के। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे आयतन पता है कितना है, 50 ml है। ठीक है, और मेरे पास घनत्व कितना है, वो है 0.879। सवाल में दिया गया था आयतन कितना है, 50 ml। ठीक है, घनत्व कितना है, 0.879 ग्राम पर ml। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया आयतन और घनत्व को। अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा इसका भार, वो भार कितना है, देखिए मैंने पहले से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो आएगा 43.95 ग्राम। आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले से इसको, कितना आएगा 43.95 ग्राम। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल डब्ल्यू भी आ गया। देखिए हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू भी आ गया। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, स्मॉल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू, एम मुझे फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में क्या है, एम मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले में रखते हैं सारी चीज़ें, फॉर्मूला रखते हैं। डेल टी एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.48,
बराबर के एफ की वैल्यू क्या है 5.12। उसके बाद क्या है मेरे पास W, फॉर्मूले में क्या मेरे पास W है। ठीक है, W की वैल्यू कितनी है, वो हो जाएगी आपकी W की वैल्यू 0.643 ग्राम, 0.643 ग्राम। आगे फॉर्मूले में 1000 है अपॉन M की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ये देखिएगा M की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू हमने फाइंड आउट किया है, कितना निकला है मेरे पास 43.95 ग्राम, 43.95 ग्राम। देखिए अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, देखेंगे उसको हम। अब हमें बस क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस जो यहाँ पर है सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ m भाग में इसको गुणा में ले जाऊँगा, उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 5.12643 अपॉन 0.48 और 43.95। देखिए इस सवाल में हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन पहले से की हुई है। तो कुछ भी तरीका हो सकता है आपका कैलकुलेशन करने का, कुछ भी तरीका हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद, इन सब को कैलकुलेशन करने के बाद देखिए मैं आपको एक दो स्टेप दिखाऊंगा। देखिए 2 के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एक पॉइंट कैंसिल कर दूंगा, 16×3 = 48 और 16×3 = 3 इधर आ गया, 16×2 = 32। इतना आप छोटा कर लीजिए। देखिए इस तरह केस में आप जितनी छोटी संख्या करोगे आपके लिए उतना बेटर है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता, आपको खुद ही करना होता है। ठीक है, जो आपका बचेगा वो होगा 32 × 643 × 1000 अपॉन 3 × 43.95। देखिए फिर इस केस में आपको रिकमेंड करूँगा मैं, आप इसको 643 कर लीजिए, आप इसको क्या कर लीजिए 643 कर लीजिए। ये 1000 पूरा ख़त्म हो जाएगा इसमें, तो आ जाएगा ये 32 × 643 अपॉन 3 × 43.95। अब आप क्या कर लीजिए, इस 3 के मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 × 643, 3 के मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आपका आएगा 131.85। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, मैंने कैलकुलेशन इसकी क्वेश्चन की पहले की हुई है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई करके इन चीज़ों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 156.06। आपका m आ जाएगा कितना, ग्राम पर मोल, आपका आएगा ग्राम पर मोल। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस सवाल को हम एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा लंबा है, एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको शुरू से। देखिए 50 ml बेंजीन दी गई थी, घनत्व दिया गया था। देखो विलायक का भार नहीं दिया, बेंजीन दी गई, घनत्व दिया गया, विलायक का भार नहीं दिया गया। हमने क्या किया, विलायक का भार निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। में एक पदार्थ के 0.643 ग्राम को मिलाने पर हिमांक 5.51 डिग्री सेल्सियस से घटकर 5.03 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। तो हमारे पास जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, इसमें से तो घटा दो। यदि बेंजीन के लिए KF का मान इतना है तो पदार्थ का हमारी गणना कीजिए। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था ΔTF = KF × मोललता। मेरे पास ओरिजिनल फार्मूला है, हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ भी किया है। हाँ, इसका मान हमें मोललता का मान डायरेक्ट दिया गया, तो मैंने रख के आंसर निकाल लिया। यहाँ पर नहीं दिया गया तो मैं इसको WM और W के टर्म में, W के टर्म में लिखूँगा। यहाँ पर क्या है, निकाल लिया, KF का मान दिया गया है, W का मान हमें पता है कितना है, सवाल से लिया हमने, हमें पता चल गया विलायक का भार W बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। आयतन दिया गया 50 ml, घनत्व दिया गया 0.879। इन दोनों की मल्टीप्लाई की और हमने पाया 43.95 ग्राम। अब देखिए कुछ बच्चों को यूनिट की समस्या आती है, आयतन मेरे पास ml में था, घनत्व मेरे पास ग्राम पर ml में था, तो ml से ml खत्म हो गया, पास ग्राम में आंसर आ गया, ग्राम में लिखा हमने। यहाँ पर हमने सब चीज़ों को रखा, इस फॉर्मूले में हमने सब चीज़ों को रखा, ये फॉर्मूला था हमारे पास, हमने इस फॉर्म जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी सबको रख दिया, मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया। अब हमारे पास क्या है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब मैं m को इधर ले गया,
0.48 को इधर ले आया। अब यहाँ पर शुरू होता है आपका अपना विवेक कि आप कैसे सोल्व करते हो सकता है आपको मुझसे अच्छा तरीका पता हो सोल्व करने का, ठीक है, लेकिन मुझसे जो होता था मैंने लिखा, मुझे लगा कि मैं इस संख्या को छोटी कर सकता हूँ, ठीक है, 16 के पहाड़े में आता है ये और ये, तो उन्हें पॉइंट हटा के 16×3=48 और 16×3=48, 16×32 यहाँ पर कट कर दिया, ये आ गया। 1000 को ख़त्म कर दिया, 3 के बाद पॉइंट है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। 32×643 आ गया, अपॉन में 3×43.995 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, ये आ गया 131.85, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 156.06। ओके, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए तीसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे इस वीडियो में, ये सवाल नंबर 3 है। और ये जो सवाल होगा वो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों टॉपिक पर आधारित सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक जलीय विलयन -1.5 डिग्री सेल्सियस पर हिमीकृत होता है, मतलब जमता है। इसका क्वथनांक, इस विलयन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। जल के लिए जो केफ दिया है कितना दिया, 1.86। यूनिट में लिखूंगा केल्विन केजी पर मोल, आप समझ जाइए। और जो के भी दिया है वो दिया है 0.151, यूनिट वही है केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो देखिए दोनों के लिए जो फॉर्मूला होता है, मैं मोलता स्टार्ट करूँगा, वो होता है डेल टी बी इज इक्वल टू के एफ गुणा मोललता, मोलैलिटी, ठीक है। और डेल टी एफ इज, तो ये गलती हो गई, यहाँ पर बी आना था, डेल टी बी लिख रहे तो के बी, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुणा मोललता, मोलैलिटी। देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा एक दूसरे से, मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको, फॉर्मूला बन जाएगा, मोलैलिटी से मोलैलिटी खत्म हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला ये आएगा डेल टी एफ लिखा जा रहा है, डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इज इक्वल टू के बी अपॉन के, पता नहीं हाथ कैसे चल रहा है, बी का एफ लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इज इक्वल टू के बी अपॉन के एफ, ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, ठीक है। देखिए हमें ज़्यादा डाटा नहीं दिया और दोनों चीज़ का जिक्र है, क्वथनांक का भी और हिमांक का भी, हिमीकृत होता है, जमता है, ठीक। क्वथनांक पूछ रहा है विलयन का, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर देखो जो दिया गया है विलयन का, जलीय विलयन, एक विलयन है जो जल में बना हुआ है, जलीय विलयन का जो हिमांक है, हिमीकृत कितने पर होता है वो, माइनस के 1.5 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेल टी एफ की वैल्यू हमें नहीं दी गई, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो दी गई है वो वैल्यू दी गई है टी एफ सॉल्यूशन की वैल्यू दी गई है, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, हमारे पास वो टी एफ सॉल्यूशन की वैल्यू दी गई है, विलयन की कितनी दी गई है, माइनस का 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल टी एफ की वैल्यू दी गई, टी एफ सॉल्यूशन की वैल्यू दी गई है, ओके। इसके बाद यहाँ पर डेल टी एफ कैसे लिखा जाता है, अब फिर सवाल में करके दिखाया था, डेल टी एफ लिखा जाता है टी एफ सोलवेंट, मेरे पास सोलवेंट क्या है, जल है, जल का हिमांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और माइनस टी एफ सॉल्यूशन, टी एफ सोलवेंट माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये माइनस के 1.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी गलत लिख गया, 0 माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस का है आपका, तो माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। आपकी डेल टी एफ की वैल्यू आ गई, आपकी डेल टी एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है, आपकी डेल टी एफ की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ सवाल से इस जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है, हम यहाँ से डेल टी बी की वैल्यू निकाल लेंगे, हम यहाँ से डेल टी बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं। के बी की वैल्यू है, के एफ की वैल्यू है, रखेंगे डेल टी बी जो कहती हो, ये
बार बार एफ लिखा जा रहा है। डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.5 बराबर के बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास। देखिए के बी की वैल्यू कितनी है, के बी की वैल्यू दी गई है 0.51 और के एफ की वैल्यू दी गई है 1.86। रखेंगे के बी बराबर कितना है मेरे पास 0.51 और मेरे पास ये के एफ कितना है 1.86। तो डेल टी बी आ जाएगा 0.51, देखिए भाग में गुणा में जाएगा 1.5 अपॉन 1.86 सॉरी 1.86। देखिए अब दोबारा मैं वही कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है और आंसर आता है इसका 0.411 डिग्री सेल्सियस। तो डेल टी बी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0.411 डिग्री सेल्सियस। ये कैलकुलेशन मैंने करके रखा हुआ है, कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.86 से डिवाइड कर दिया। लेकिन मेरे पास अभी भी आंसर नहीं है, मेरे पास डेल टी बी की वैल्यू आई है, मेरे पास डेल टी बी की वैल्यू आई है, लेकिन पूछ क्या रहा है वो विलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए, विलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए, विलियन क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो टी बी सोल्यूशन पूछ रहा है मुझसे, तो क्या पूछ रहा है टी बी सोल्यूशन, ना कि डेल टी बी। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो डेल टी बी क्या होता है, टी बी सोल्यूशन विलियन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस टी बी सोलवेंट मतलब शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल टी बी क्या है मेरे पास, आ गया आंसर 0.411 डिग्री सेल्सियस। टी बी सोल्यूशन वो हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, सोल्यूशन वो पूछ रहा है माइनस टी बी सोलवेंट। देखिए जलीय विलयन है, जलीय विलयन मतलब जल में बना हुआ, तो जलीय विलयन है और जल का शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक का वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस में इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 100 प्लस 0.411 डिग्री सेल्सियस ये टी बी सोल्यूशन। बहुत आसान सवाल था, लंबा खींच दिया हमने, सो काफ़ी इतना लंबा नहीं खींचना था। तो टी बी सोल्यूशन क्या है मेरे पास आंसर 100 प्लस 411 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, आपके पास क्या है आंसर है। देखिए इस तरह के सारे बोर्ड में आते हैं। ठीक है, देखिए हम ऐसे रखेंगे 2 से 3 सवाल 4 सवाल तक हम यहाँ पर एक वीडियो में देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा।